दोस्तों, सीजीपीएससी प्री 2025 ख़त्म हो चुका है। 22 तारीख को एग्ज़ाम था, तो उसके बाद हमारे पास इसके क्वेश्चन पेपर है, सेट डी है मेरे पास। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आपसे बने होंगे, इससे आप चेक कर सकेंगे। और इसके जो आंसर हैं वो प्रोबेबल आंसर हैं। जब तक सीजीपीएससी प्री के लिए अपना आंसर की जारी नहीं करेगा तब तक हम लोग बता नहीं सकते कि एक्चुअल में उसके आंसर क्या होंगे, क्योंकि कभी कभी कोई क्वेश्चन विलोपित हो जाते हैं, कभी कोई क्वेश्चन हमने सही लिया रहता है लेकिन सीजीपीएससी अलग ही ले लेता है। तो अभी प्रोबेबल आंसर ये हो सकते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन सेट डी का क्वेश्चन है। इसमें आप अपना मिलान कर सकते हैं। पहले सेट में हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा के इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है। सेम इंग्लिश में भी तो ही होगा, चेक कर लेंगे इंग्लिश मीडियम वाले। पहला क्वेश्चन है, किस कालखंड की कला का प्रधान केंद्र खजुराहो था? तो ये क्वेश्चन जो है आधे से ज़्यादा लोगों को पता होगा इसका आंसर, कि इसका जो खजुराहो था, खजुराहो का जो इम्पोर्टेंस था वो चंदेल काल में ज़्यादा था। खजुराहो जो था वो चंदेल काल का प्रधान केंद्र था। चंदेल राजवंश ने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया। खजुराहो के मंदिर का जो महत्व था वो 950 से 1050 तक में बहुत ज़्यादा था। उसी समय इसका निर्माण भी हुआ था। तो क्वेश्चन ए का तो हम लोग का हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से शांति विधेयक 2025 संबंधित है? तो शांति विधेयक जो है बहुत बार क्वेश्चन में आया था और बहुत बार न्यूज़ में भी था कि जो परमाणु क्षेत्र है उसको निजी क्षेत्र करने के लिए एक विधेयक पारित किया जा रहा है, जिसको शांति विधेयक 2025 नाम दिया गया है। तो इसका भी शांति विधेयक जो है वो परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा किस भाषा को सर्वप्रथम भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? तो जो भारत की सबसे प्रथम शास्त्रीय भाषा के रूप में तमिल भाषा को मान्यता प्रदान की गई थी। भाषा आयोग के अनुच्छेद 343 में ये अंकित है। फैक्ट्री चिमनी उत्सर्जन से धूल, कलिक और फ्लाई ऐश के कणों को निकालकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किस प्रकार के बल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर नाम का एक उपकरण होता है जो वायु प्रदूषण रोकने का काम करता है, और वो जो धूल में उपस्थित इलेक्ट्रोस्टैटिक कण हैं उनको बाहर निकालने में काम आता है। फिर है, किस वित्तीय वर्ष से बजट में व्यय के योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2017-18। वित्तीय वर्ष 2017-18 से बजट में व्यय के योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया था। यह निर्णय बजट प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाने के लिए किया गया था, और यह किसकी सिफारिश पर किया गया था? नीति आयोग की सिफारिश पर किया गया था। इसके बाद है वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो सत्य कथन का हमें देखना है। तो इसमें अगर आप एक ऑप्शन आप सही कर देंगे या गलत कर देंगे तो आपका सही आंसर आ जा रहा था। तो पहला ही ऑप्शन है, देखिए पहला स्टेटमेंट है, यह वायसराय लॉर्ड रिपन के समय से पारित हुआ। तो यह लॉर्ड रिपन के नहीं, लॉर्ड लीटन के समय यह पारित हुआ था। तो जिसमें ऑप्शन ए है वो तो गलत हो जाएगा। तो ए गलत, सी गलत और डी गलत। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? बी। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के किन
4 बड़े महानगरों को जोड़ती है। तो ये कौन कौन से नगरों को जोड़ती है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारत के संविधान में संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक साधारण कानून अधिकार के रूप में परिवर्तित किया गया था? किसमें? अनुच्छेद 300A के तहत। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। आई होप कि आप सभी से बन गया होगा। इसके बाद है केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार लघु उद्यमों के लिए संशोधित निवेश की सीमा क्या है? तो लघु उद्यमों की संशोधित सीमा जो है वो 25 करोड़ तक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब है सूची का मिलान करें। तो हमें पता है कि दिव्या देशमुख तो हैं शतरंज से, एक स्मृति मंधाना है क्रिकेट से, सुधांशु मित्तल नहीं पता, आयुष सेठी का नाम आपने सुना होगा कि आयुष सेठी बैडमिंटन खेलते हैं। तो 1 4 का बी, ये 4 के बी के 4 का बी से आप निकाल सकते थे ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही आंसर। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में निम्नलिखित राज्यों द्वारा शीर्ष 3 स्थानों का सही क्रम है। तो शीर्ष 3 स्थानों में सबसे पहला तो उड़ीसा है 3 बी या डी, उसके बाद है छत्तीसगढ़ 1 मतलब डी ऑप्शन, फिर गोवा। उसके बाद है जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से मिले हैं। ये तो सभी को पता होगा। सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको यही पता चलेगा कि मुर्दों का टीला किसे कहते हैं, कहाँ बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ खेती के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से कौन सी मूर्तियाँ मिली हैं। तो कालीबंगन में कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तिलक मंजरी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तिलक मंजरी नामक ग्रंथ के रचनाकार धनपाल हैं। तिलक मंजरी जो है वो 10वीं सदी में लिखी गई थी। तिलक मंजरी में 2 किरदार हैं, एक तिलक राजकुमार और एक मंजरी राजकुमारी। तिलक मंजरी जो है वो गद्य पद्य जिसे चंपू शैली कहते हैं उसमें लिखित थी। ठीक है। ज्ञान के निम्नलिखित स्रोतों में से किसे कुमारी भट्ट स्वीकार करते हैं परंतु प्रभाकर स्वीकार नहीं करते? कुमारिल भट्ट शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, टोटल ये 6 शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, प्रत्यक्ष और उपमान को कुमारिल भट्ट स्वीकार करते हैं, परंतु प्रभाकर जो है वो 5 को स्वीकार तो कर लेते हैं लेकिन अनुपलब्धि को स्वीकार नहीं करते। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनिष्क के दरबार में निम्नलिखित में से महान विभूतियों में से किसे भारतीय आइंस्टीन कहा जाता था? तो भारतीय आइंस्टीन जो है वो नागार्जुन को कहा जाता था। आपको पता होगा कि चरक जो है, चरक से चिकित्सक, और अश्वघोष जो हैं वो कवि दार्शनिक थे, और वसुमित्र जो थे वो बौद्ध विद्वान थे। तो इसमें बच जाते हैं कौन? नागार्जुन, जो भारतीय आइंस्टीन कहे जाते थे। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर देवराय प्रथम ने 1400 ईस्वी के अंतर्गत 1406 से 1422 के अंतर्गत तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया और नहरों का निर्माण कराया जिससे शहरों पर जल की आपूर्ति हो पाए? विश्व की सबसे लंबी अटल टनल राजमार्ग सुरंग हिमालय की किस पर्वतमाला में बनाई गई है? किसमें बनाई गई है? पीर पंजाल पर्वतमाला में हिमालय की सबसे लंबी अटल राजमार्ग सुरंग बनाई गई है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। बृहद और चौड़े बैग की पट्टियाँ भार उठाते समय आराम और सहजता को कैसे बेहतर बनाती हैं? तो जो बैग के जो पट्टी रहते हैं वो और जितनी चौड़ी होंगी उतने दबाव को झेल पाएंगे। तो होता क्या है कि जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ते जाता है, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ते जाता है और
पट्टियाँ जैसे जैसे चौड़ी होती जाती हैं तो संपर्क क्षेत्र इनका बढ़ते जाता है, जिसमें समान दबाव के लिए दबाव कम हो जाती है। क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ता है तो दबाव जो है वो कम होते जाता है। ठीक है, इस वजह से चौड़ी पट्टियाँ भार उठाते समय बहुत सहजता, आराम और सहजता देती हैं। मतलब अगर जितने ज़्यादा चौड़ी पट्टी होंगे उतना क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ा तो आपको आराम और सहजता मिलेगा। जैसे आप देखते हैं कि आपके पास बैग होगा तो बैग का जो पट्टी रहता है वो पट्टी जितना चौड़ा हो आपको उतना आरामदायक फील होता है। ऋग्वैदिक कालीन में 3 वर्गों में देवताओं को विभक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से देवता पूर्णतः पृथ्वी वर्ग से संबंधित नहीं है? तो इनमें से जो है प्रजापति जो है वो पूर्णतः पृथ्वी वर्ग से संबंधित नहीं है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय रुपयों का अवमूल्यन नहीं किया गया था? तो भारतीय मूल्य का अवमूल्यन 1949 में किया गया था, स्वतंत्रता के जस्ट बाद। इंदिरा गांधी की सरकार के समय जो आर्थिक संकट आया था उतने टाइम 1966 को भी किया गया था। 1991 को जो भुगतान संकट आया था उस समय भी अवमूल्यन किया गया था, लेकिन 1998 को नहीं किया गया था। तो ऑप्शन डी हम लोग का हो जाएगा। किसानों की आय दोगुनी करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से अध्यक्ष थे? अशोक दलवाई जो थे वो अध्यक्ष थे। वे कौन से 2 प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं जिन्हें 2025 में यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में अंकित किया गया? किन्हें? भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा, शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 के अंतर्गत भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम की अनुशंसा के लिए गठित 3 सदस्यीय चयन समिति में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया? पहले क्या हुआ था? पहले उसमें मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित नहीं किया गया था। पहले मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित किया गया था, उसके बाद क्या हुआ कि मुख्य न्यायाधीश को इससे हटा दिया गया। नहीं, इसमें क्या हुआ? पहले इसमें मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित किया गया था और नेता के प्रतिपक्ष जो विपक्ष के नेता थे, लोकसभा के विपक्ष नेता, उनको शामिल नहीं किया गया था। तो बाद में क्या हुआ कि उनको फिर से शामिल कर लिया गया क्योंकि ये संविधान के विरुद्ध था। अगर प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, अगर उनके द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री है तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रधानमंत्री जो जिसे चाहें उसे अपने हिसाब से वहाँ रख सकते हैं, और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी उसमें शामिल थे। तो इसमें क्या किया गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया और लोकसभा के विपक्ष के नेता आ गए, जिससे संतुलन बना रह सके। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। जब किसी धमनी में रक्त बलपूर्वक डाला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? नाड़ी या पल्स कहा जाता है। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में कौन सा यात्रा वृत्तांत लिखित है? अरबी भाषा में यात्रा वृत्तांत इब्न बतूता द्वारा रिल्हा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? उपधातु मतलब जो धातु और अधातु दोनों के गुण व्यक्त करें वो उपधातु कहलाती है। इसमें कौन सी है? सिलिकॉन। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर में भी यूज़ होने वाला अर्धचालक है, इसका उपयोग बहुत जगह होता है। अब है निम्नलिखित को अवरोही क्रम में जीडीपी के प्रतिशत में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें तो दिया है कि एक जो है वो लास्ट में आएगा, प्रभावी राजस्व घाटा सबसे कम है, आरोही मतलब घटते क्रम में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग देखते हैं वो कौन सा देखते हैं? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा 4.4%। फिर है राजस्व घाटा 1.5%। फिर है प्रभावी राजस्व, नहीं, फिर है प्राथमिक घाटा, फिर है प्राथमिक घाटा, फिर प्रभावी राजस्व। तो ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, जो
राजकोषीय घाटा कितना है 4.4, प्राथमिक घाटा जो है हमारा 0.8 और राजस्व घाटा जो है 1.5। ठीक। सेल निर्माण के संदर्भ में प्लीस्टोसीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर चार्ल्स लायन ने। सर चार्ल्स लायन ने इसका उपयोग किया था। ठीक है, सर चार्ल्स लायन। भारत में वर्ष 2025 में स्वच्छ ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनके तो बहुत सारे डाटा फैक्ट वाले क्वेश्चन थे, तो उपयुक्त के ये जो सभी कथन है वो कथन सत्य थे। पृथ्वी का वह मॉडल जिसे कागज के एक सपाट शीट पर छोटे पैमाने पर दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे पैमाना पृथ्वी मॉडल कहते हैं। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी को किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है? किसमें? अनुच्छेद 120 में। अनुच्छेद 120 में बताया गया है कि संसद में कोई भी अपनी मातृभाषा में संसद सदन को संबोधित कर सकता है। नीचे दिए गए ग्रंथों में संस्कृत भाषा में रचित वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है? तो इसमें कन्फ्यूज़न ये है कि संस्कृत भाषा में वैपुल्य सूत्र है, वो संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन करता है, लेकिन पाली भाषा में विनय पिटक भी करता है। तो दोनों में से एक आंसर होगा, या तो बी या तो ए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध के अंतर्गत जल संसाधनों का लाभार्थी नहीं है की बात की गई है? तो सरदार सरोवर जल बांध जो है कहाँ है? गुजरात में है। सबसे ज़्यादा लाभ गुजरात में होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश में और फिर राजस्थान में। कहाँ होता नहीं है? यह पंजाब में नहीं होता। आंसर पंजाब हो जाएगा। कौन सा दर्शन नास्तिक नहीं कहा जाता? तो नास्तिक दर्शन जो है न्याय दर्शन को नहीं कहा जाता। निम्न भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायाधीश के दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण किया जाता है? किसके अंतर्गत? 222 के अंतर्गत। कोई भी न्यायाधीश का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण किया जा सकता है राष्ट्रपति की अनुमति से। राष्ट्रपति किससे विवेचना करेगा? मुख्य न्यायाधीश से, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में सर्वप्रथम भौगोलिक संकेत जीआई टैग पर प्राप्त है? जीआई टैग जो है 2004 में 2004-5 में दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग प्राप्त है। निम्नलिखित परियोजनाओं को भारत में उनके प्रारंभ किए जाने के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले तो बाघ प्रोजेक्ट आया था, तो ये एक, तो इससे यहाँ पे आंसर निकल जाएगा ऑप्शन डी। फिर है भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आने वाली विभिन्न फसलों को सही क्या है? तो 5 दालें भी हैं, 7 अनाजें और 7 तिलहन भी हैं जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत खरीदा जाता है। तो तीनों हो जाएंगी। भारत की आंतरिक प्रवासन की ग्रामीण शहरी धाराओं में निम्नलिखित 4 प्रकारों पर विचार करें। संख्याकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2020-21 में दिए गए प्रशिक्षण के अनुसार उपयुक्त को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आप पिछले वर्ष का अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपको पता चलेगा कि श्रम बल सर्वेक्षण में जो विस्थापन है वो ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर सबसे अधिक रहा। ठीक है, तो एक का सबसे आरोही क्रम में पहला सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर कम। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। नए श्रम संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो 29 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में संकलित किया गया है, यह कथन सत्य है। नियोक्ता को 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी श्रमिकों को निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच प्रदान करना अनिवार्य है, यह कथन भी सत्य है। न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष में की जानी चाहिए, यह भी सत्य है।
तो 1 2 3 आपके सत्य हैं। अगर 3 ऑप्शन है तो आपके 1 2 3 बी ऑप्शन आप लोग का सत्य हो जाएगा। और जो महिला एवं श्रमिकों के लिए 24 सप्ताह नहीं, कितने हफ्ते के लिए, 26 सप्ताह के लिए सवैतनिक मातृत्व अवकाश अनिवार्य है। प्राचीन भारत में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किस महाजनपद में सरयू नदी के तट पर ओझा नगर अवस्थित है? ओझा ये यहाँ पे अयोध्या नहीं लिखा गया है, ये ध्यान दीजिएगा कि अयोध्या नहीं लिखा गया है। और क्वेश्चन है कि सरयू नदी के तट पर कौन सा नगर बसा हुआ था, तो इसमें अयोध्या जो था वो कोसला के महाजनपद में सरयू नदी के तट पर था, लेकिन यहाँ अयोध्या नहीं लिखा है, अयोध्या लिखा है। तो इसके कुछ हो भी सकते हैं, इसको विलुप्त कर दिया जाए। इसके बाद है खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों में ऊर्जा स्थानांतरण का अध्ययन है। ऊर्जा स्थानांतरण का अध्ययन क्या कहलाता है? बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है। भारत की नदियों तथा उनके सहायक नदियों के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। सिंधु नदी ऑब्वियस सी बात है चिनाब में जाएगी। गंगा जो है कोसी में, ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी, मेघना, जतिंगा। तो ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम 2003 के संशोधन के लिए गठित की गई थी? तो कौन सी समिति गठित की गई थी? NK सिंह की समिति गठित की गई थी 2003 में FRBM की प्रबंधन के लिए। नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित निम्नलिखित में से कौन से 2 संकेतक UNDP द्वारा अपने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित नहीं किए गए हैं? कौन कौन से? बैंक खाता और मातृत्व स्वास्थ्य, 1 और 3। ये ऑप्शन का सही हो जाएगा। भारत में राज्यों की सौर ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। राजस्थान में सबसे अधिक ऊर्जा क्षमता है, सिक्किम में सबसे कम ऊर्जा क्षमता है। तो इसमें दोनों कथन सत्य हो जाएंगे, आपके दोनों कथन जो हैं वो सत्य हो जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में सबसे अधिक ऊर्जा क्षमता है और सिक्किम में सबसे कम ऊर्जा क्षमता है। तो ये ब्रह्म समाज और ये समाजों की स्थापना देखते हैं। तो सबसे पहला तो इसमें 4 आ जाएगा। आत्मीय सभा जो है वो पहले बनी थी, तो इसमें 4, ये 4, फिर ब्रह्म समाज, फिर दक्षिण का ब्रह्म समाज, फिर साधारण ब्रह्म समाज। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। सॉटर रोग जो है वो किसके कारण होता है? वो कवक के कारण होता है। निम्नलिखित ग्रंथों में से पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे कहा गया है? मिलिंद पन्हा को। मिलिंद पन्हा में जो है वो मिलिंद के प्रश्न इसको कहते हैं। मिलिंद पन्हा को मिलिंद के प्रश्न के रूप में जाना जाता है, जो किनके बीच संवाद का ग्रंथ है। एक तो यूनानी राजा मिनांडर, मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद का संग्रह है, जो 2री शताब्दी में रचित है। ठीक है, ये हुआ इंडियन पोर्शन। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ पोर्शन।